है शरद के पास, जो हमें बताएंगे नतीजे किस तरह के रहे। और कल याद रखिए मार्केट आवर्स के बाद इन्फोसिस, एक्सिस बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे निफ्टी पैक से आए थे। शरद, सबसे पहले इन तीनों कंपनियों के बारे में ही बताएं किस तरह के नतीजे रहे। जी बिल्कुल आशीषा, धैर्य रखना होगा, धीरे धीरे करके बताऊंगा। रिलायंस भी बताऊंगा, जियो भी बताऊंगा और कुछ एडीआर में भी मूवमेंट आया है। इन्फोसिस का रिजल्ट बड़े बढ़िया हो, लेकिन एडीआर में कुछ उल्टा हो गया है, तो मैं आपको सब बताने वाला एक एक करके। रिलायंस की बात करें तो लार्जली स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए, ठीक है। अगर आप बात करें रेवेन्यू पैट की, तो ये जो है इनलाइन आया है, एबिडा बीट एस्टिमेट की है। वही अगर बात करें तो जो ओटीसी सेगमेंट है और रिटेल सेगमेंट है, यहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ गई, उम्मीद से बेहतर देखने मिली है। तो यहाँ पे जो है लार्जली आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर है। ऑफकोर्स रिलायंस जियो की बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक जो है ओवरऑल नंबर्स थोड़ी मिस एस्टिमेट की है। जो आरपू नंबर होता है जो देखा जाता है वो 203 रुपये 30 पैसे पे आए, एस्टिमेट था कि 206 रुपये का आएगा। तो सब्सक्राइबर एडिशन और आरपू जो है अनुमान से कम आया, बट नेट रिलायंस की अगर बात करें तो यहाँ पे सारे ही सेगमेंट्स में एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखने मिली है और बुलिश कमेंट्री भी कंजम्पशन स्पेस से आ रहा है। इन्फोसिस हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा। यहाँ पे जो है रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आए हैं और कंपनी की जो रेवेन्यू अबव एस्टिमेट्स है, मार्जिन इन लाइन है और पैट भी अबव एस्टिमेट्स है। जो FY25 का रेवेन्यू गाइडेंस है उसको रिवाइज कर दिया गया है। पहले 3.75 टू 4.5% था, अब जो है बढ़ा के 4.5 टू 5% कर दिया गया। हालांकि जो मार्जिन गाइडेंस है वो 20 से लेकर 22% तक जो है अभी भी मेंटेन किया है। अब यहाँ पे जो है ऑफकोर्स देखें तो ओवरनाइट जो था इनके जो है एरियाज, उसमें गिरावट देखने मिली थी और इसका कारण ये है कि जो वैल्यूएशंस है वो महंगे के साइड में है और जो इनके रेवेन्यू की इंक्रीज़ देख रहे हैं वो थर्ड पार्टी कंपोनेंट से ज़्यादा देखने मिल रहा है। तो एक्सपेक्टेशन है कि फोर्थ क्वार्टर में ये थर्ड पार्टी कंट्रीब्यूशन कम हो सकता है, तो इसके कारण जो है एक दो नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको इन्फोसिस के लिए देखने मिले हैं। एक्सिस बैंक के लेकिन कमज़ोर नतीजे आए हैं। यहाँ पे ऑपरेशनली नंबर्स इनलाइन है, एसेट क्वालिटी जो है थोड़ी सी डिटोरिएट की है, लेकिन जो सबसे बड़ा चीज़ होता है स्लिपेजेस देखें तो वो नेगेटिव है, स्लिपेजेस बढ़ गई है और इसके कारण स्टॉक में जो है रिएक्शन जो है नेगेटिव देखने मिल सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। एंड ऑफकोर्स इनके ऑपरेशनल अपडेट में अगर हम बात करें तो लोन और डिपॉजिट ग्रोथ तो स्लो डाउन हो ही रहा है। तो ये आपकी तीन निफ्टी के अर्निंग्स है जो आपको मैंने पूरी तरह जो है एक शॉर्ट बेसिस पे बता दे कि इम्पैक्ट एनालिसिस क्या होगा। बिल्कुल, नतीजों की बात की, लेकिन नतीजों के अलावा खबरों वाले शेयर्स भी है शरद, उसके बारे में भी बताएं। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स एक बार LTI माइंट्री के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़े मिक्स सेट ऑफ नंबर जो आप स्क्रीन में देख सकते हो। और हैवेल्स की बात करें तो यहाँ पे भी मार्जिन्स की प्रेशर आ रही है और आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इसमें कहाँ मूवमेंट हो रहा है। हैवेल्स की बात करें तो जो ECD सेगमेंट है यहाँ पे भी मिले जुले संकेत देखने मिल रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा चीज़ है इंडस्ट्री डिमांड अभी भी म्यूटेड है। अब हम बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स पे, इस पे नज़र रखिएगा। एस्ट्राजेनेका फार्मा को परमिशन आ गई है जहाँ पे वो फॉर्मुलेशन नई ड्रग की जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। वही शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ के लिए भी जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है। बोर्ड की अप्रूवल आ गई है जहाँ पे कंपनी कमेंस करने वाली है उनकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, यानी कि जो PMS होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कंपनी जो है अपडेट करने वाली एक्सचेंजेस के बारे में जो रिसीट आएगी उनके PMS लाइसेंस को सेबी से भी। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की बात करें तो कंपनी जो है 2 ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स एक्वायर करने वाली है रिन्यूएबल एनर्जी में, और PNC इंफ्राटेक को भी इन प्रिंसिपल अप्रूवल आ गया है कंपनी के डाइवेस्टमेंट के 2 एंटिटीज़ को लेके। एरेडा ने जो है इनिशिएट कर दिया अपनी JV हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स GMR ग्रुप और SGVN के साथ। वही जुबिलेंट फार्मोवा की बात करें तो 5 ऑब्जर्वेशन जो है USFDA जरिए जो है उनको मिली है उनकी US की प्लांट को लेके। फोर्टिसेल के लगभग 24% स्टेक एक्वायर करने वाले हैं PE फंड्स से। एगिलिस डायग्नोस्टिक्स में जो कुल वैल्यू आता है लगभग 1350 करोड़ रुपए का। और वहीं BPCL की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने लोन एग्रीमेंट जो है एग्जीक्यूट कर दिया लगभग 32,000 करोड़ का, जहाँ पे वो अपनी बीना रीजन की प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेंगे। और आखिर में ABFRL पे भी नज़र रखिएगा। यहाँ पे जो है उन्होंने QIP लॉन्च किया है 271 रुपीज़ का, डिस्काउंट है 1.7% का। बोर्ड ने थोड़े दिन पहले ही अप्रूवल दी थी कि लगभग 2500 करोड़ का QIP खुलेगा। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपको आज नज़र रखनी होगी। बिल्कुल, तो नतीजों के अलावा नॉन निफ्टी कंपनियों की नतीजों पर भी हमने चर्चा की और इसके अलावा कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इन सभी स्टॉक्स पर नतीजों और खबरों वाले शेयर्स के दम पर फोकस में रहेंगे।